बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदियां जोतां वाली माता जी थोड़ी सदा हुई जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी का हमारे श्री परमहंस संताश्रम अमलहो रोड गौंसू की खोई में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी श्रोतागण बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं जो कि संध्या काल में जिस संध्या के बारे में बहुत ही अच्छा माना गया है और इस संध्या काल में आप लोग अपने अपने ही घरों में बैठ करके यथास्थान अपने गुरुदेव जी का, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अपन इस मानुष जीवन को और उस परम पिता परमात्मा के द्वारा मिला हुआ जो हमें ये समय है सत्संग का, हरि नाम संकीर्तन का, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में अपने आप को परिपूर्ण सर्वतोभावेन समर्पित होने का ये बहुत ही परम सौभाग्य है। गुरु परमेश्वर एको जान, गुरुवाणी में लिखा है गुरु और परमपिता परमात्मा जो परमेश्वर है, जिनको हमारे वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में अनेकों नामों से हम उनको पुकारते हैं। अनेकों उस परमात्मा के अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं, जिनमें आस्था है, जिनको जो अच्छा लगता है। और मैं कभी कभार कहता हूँ कि हमारी जो भक्ति है सबसे पहले घर से प्रारंभ होनी चाहिए। और एक बहुत ही वंदना आती है, वेदोक्त ही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप लोग भली प्रकार से जानते हैं
कई बार सुना भी है और पढ़ते भी हैं। और मैं आज आपको विशेष आग्रह करूंगा कि सुबह उठते हुए जब भी आप अपने पूजा स्थल में जाएं, मंदिर में जाएं, साधना कक्ष में जाएं, जहां भी आपकी आस्था है, उनका ध्यान कीजिए। भले वो गुरुदेव हैं, भले आपके कोई इष्ट हैं, जैसे कैसे भी, उसके आगे दोनों हाथ जोड़ करके एकाग्रता से, तद्रूपता से, एकात्मता से, अपनत्व भाव में संबंध जोड़े हुए आप श्लोक का उच्चारण कीजिए। उस परमात्मा की वंदना के रूप में ये पुकार भी है, प्रेयर भी है, प्रार्थना भी है। ये श्लोक आपने सुना है, कई बार सुना होगा, पढ़ते भी होंगे। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं, सबसे पहले नाम आया है माता पिता का। सबसे पहले परमात्मा को माँ का है, त्वमेव माँ, माता। च पिता त्वमेव, ये संबोधन, ये इशारा तो उस निराकार परमात्मा के प्रति है कि हे सब में परिव्यापक परमात्मा, आप ही हमारे, यहां भी नहीं लगाना, ये कभी गलती मत करना कि ही की जगह भी लगा दो। भी लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे कहे हुए शब्दों का आप नोट करना कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। समझने वाली बात है। त्वमेव माता, तुम ही हमारी माता हो, तुम ही, आपके सिवा और कोई हमारी माँ नहीं है जो हमारी पालना कर सके, हमारी देखभाल कर सके। जिस तरह आम जो माँ होती है, जो बच्चे को जन्म देती है, वो अपने बच्चे का कितना ध्यान रखती है, ये केवल माँ को ही पता है, बच्चे को नहीं पता। बच्चे को पता नहीं। बच्चा स्वतंत्र है, ना उसको सोने का पता, ना उसको खाने का पता, क्या अच्छा कर्म है क्या नहीं है, बस। लेकिन माँ कभी भी असावधान नहीं रहती बच्चे के प्रति। समझे नहीं? तो अगर हम घर में भक्ति प्रारंभ करना चाहें, ये तो परमात्मा का इशारा है ना कि हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। लेकिन मैं कहने जा रहा हूं कि जो आपके घर में माँ है वो परमात्मा, साक्षात परमात्मा का रूप है, अगर मानो तो। किसी पंजाबी कवि ने लिखा है, माँ हुंदी है माँ ओ दुनिया वालियो, माँ हुंदी है माँ ओ दुनिया वालियो, माँ है रब दा ना वे दुनिया वालियो। बड़ा सुंदर
भजन है, गाना है पंजाबी में, अगर समझें तो हर एक गाने में, हर एक वंदना में, भजन में कुछ रहस्य छिपा हुआ है। समझे नहीं? अगर हम कुछ ग्रहण करना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो सुनने में, सुनाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में उम्र बीत जाती है, जन्म बीत जाते हैं। इधर सुना, वहां से निकाल दिया। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि आचार्यों से भी बड़ा दर्जा मां का है। समझे नहीं? इसलिए सबसे पहले हमारी जो भक्ति है, हमारी जो धर्म पद्धति है, धार्मिकता, वो घर से शुरू होनी चाहिए। घर से सबसे पहले उठो, धरती माँ को प्रणाम करो। अब तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया, सुबह तो उठ के आपने करना है, रात को भी। रात को सोते समय ही आपकी भक्ति प्रारंभ हो जानी चाहिए। जब भी आप अपने शयन कक्ष में जाएं, जहां भी आप सोते हैं, वहीं लेट करके सीधे बिल्कुल लेट जाओ। और वैसे हमारा जो आयुर्वेद है, वो सिद्धांत जो है आयुर्वेदिक का, वो भी ये कहता है कि भोजन जब पालो तो बिल्कुल सीधे लेट जाओ, और कुछ दाहिने कुछ बाएं करवट ले। कितनी करवट लेनी है? कम से कम 5-7 बार तो लो। ऐसा मैंने सुनना पड़ा है कि 21-32 बार ऐसे ऐसे करना चाहिए, आराम से, धीरे से। भोजन पाने के बाद जब लेटते हो, सीधे लेट जाओ पहले, उसके बाद दाहिने, फिर बाएं, फिर सीधे, फिर दाहिने, फिर बाएं, और बिल्कुल शून्य अवस्था में, मौन अवस्था में, ध्यान अवस्था में। किसी का ध्यान मत कीजिए, कोई कहीं नहीं जाता छोड़ के आपको, बस सीधे बैठो एकांत में। लंबे श्वास लीजिए, 5 गहरे। हो सके तो उस परमात्मा का, इष्ट का ध्यान कीजिए मन ही मन। सो जाओ, बिल्कुल सोना है तो भगवान के स्मृति में, ध्यान में, उनका चिंतन करते हुए सोना है। बस ये नहीं सोते हुए सोना है कि हाँ मैंने सुबह उठ कर दफ्तर जाना है, दुकान पे जाना है, आजकल जो नाम रखे हैं शोरूम में जाना है, सुबह उठ के मैंने ये बच्चों को स्कूल में भेजना है, ये करना, वो करना। जैसे आप लोग नित्य प्रति करते हो, करना है, ये नहीं कि नहीं करना है, लेकिन सोते समय ऐसा ध्यान नहीं करना। सिर्फ सोते समय परमात्मा का ध्यान करना। सोते समय ही आपकी भक्ति शुरू हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको बढ़िया नींद आएगी। और सुबह उठो, उठते समय तो तत्काल बोलो मत। अपने शयन कक्ष में जहां भी स्थान सोने का है, बैठा है बिस्तर है, जब भी आपकी आंख खुले बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। कोई हिलना नहीं, कोई क्रिया नहीं करनी, सीधे लेट जाओ बस।
सीधे लेट के बिल्कुल मन को, जैसे रात्रि को मन खाली किया, ये मत सोचना कि नहाया नहीं, धोया नहीं, मैं शुद्ध हूँ, ये वो। वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि शुद्ध होकर सोना चाहिए, हाथ पैर धो करके, सूचे मुंह। जब भी आप नींद लें तो ध्यान रखें कि हमारे शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। ये हमारी सनातन संस्कृति हमें बताती है, हमारी वैदिक सनातन ये सभ्यता है। हाँ, ये नहीं आप बार बार पशुओं की तरह चरते रहो, सुबह चाय नाश्ता ले लिया बस। हाँ, कभी जरूरत है थोड़ा बीच में ले लो, लेकिन एकदम अपने मुंह को शुद्ध करो, हाथ को शुद्ध करो। बार बार हाथ को मुंह में लगाना, इधर उधर ऐसे करना, कभी नाक में। अभी देखो ना, बारिश का समय आ रहा है, कोरोना वायरस, तो डॉक्टर लोग क्या कह रहे हैं कि बार बार नाक को टच ना करो, खुरचो ना, बार बार मुंह को हाथ मत लगाओ, लगाना है तो हाथ धो के लगाओ। अपने नाक को अच्छी तरह पानी से धोवो। ये पहले ही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। हमने माना नहीं है, उसको स्वीकारा नहीं है। ऐसा करने की आदत नहीं डाली। कहीं फ्री बैठे हैं तो नाक में उंगली डाले घूमते रहते हैं, चाहे कोई मंदिर में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नाक में उंगली डाले घुमाते रहते हैं, कभी कान में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। नहीं, नर से नारायण बनने का ये अवसर है, सुनहरी मनुष्य का जन्म। नारी से नारायणी, नर से नारायण और नारी से नारायणी बनने का ये सुनहरा अवसर है। मनुष्य से देवता, मनुष्य पशु वाला काम मत कीजिए। जहां मन किया दौड़ना शुरू, जहां 10, 20, 50 लोग जाने शुरू हो गए, वहां भागना शुरू कर दिया। नहीं, थोड़ा अपने आप को साधना में जीवन बनाइए। एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत, निष्ठा आपकी जो वो एक होनी चाहिए। कोई भी संत महात्मा, उनको नमन करें, उनके दर्शन करें, उनकी सेवा करें, ऐसी कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो हमारे गुरुदेव हैं, जो उन्होंने हमें नाम दिया है, जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, उनके प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। उनमें क्या लिखा है, वो क्या कहते हैं, उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। समझे नहीं? इसलिए भक्ति हमारी घर से शुरू होनी चाहिए। समझे नहीं? घर को मंदिर मानेंगे, घर को मंदिर समझ के सफाई करेंगे, घर के जितने मेंबर हैं उनको देव के समान उनका सम्मान करेंगे, तो घर ही मंदिर बन जाएगा। घर में ही आपके सुख शांति होगी। भाई, आप मंदिर में जाते हो, धार्मिक स्थान में जाते हो, किसी गुरुद्वारा साहब में जाते हो, तो वहां किसी प्रकार का नशा करना मना है। अंडा, मीट, शराब, ऐसी गलत चीजें खा के, पी के, ले करके वहां जाना बहुत बड़ा अपराध है। क्यों? वहां
भगवान का घर है, वहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ हमने भगवान को बिठाया है, वहाँ भगवान की आरती करते हैं, कृष्ण की, राम की, या गुरुदेव की, या किसी ग्रंथ साहब की। उनको हम भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। और वही परमात्मा हमारे शरीर के अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है। मंदिर में जाएंगे, बच्चे थोड़ा बोलते हैं ऊंचा, तो बच्चों को रोकते हैं, ना ना ऊंचा नहीं बोलना बेटा, मंदिर में ऊंचा नहीं बोलना, महाराज जी बैठे हुए भजन कर रहे हैं, वहां ऊंचा नहीं बोलना, ऐसा रोकते हैं ना हम। अच्छा, एक और बात है, हमारे शरीर के अंदर चक्कर है, चक्कर, हर चक्कर के देवता है महाराज, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश जी, यहाँ तक गुरुदेव भी एक सहस्रा चक्कर है, वहां गुरु जी का निवास है। ये मत सोचो कि किसी धार्मिक स्थान में, आश्रम में गुरु जी रहते हैं, वहां तो रहते ही रहते हैं साकार रूप में, हमारे यहाँ भी रहते हैं। हाँ, और इसको हम कैसे गंदा कर रहे हैं? काम से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, ईर्ष्या से, द्वेष से, गंदा खाना, गंदा बोलना, गंदा देखना, गंदा सुनना, गंदी जगह जाना, मतलब मन की जो शांति है उसको अशांत बनाना। एकदम पागलपना हमारे माइंड में आ जाता है। ये हमारी संगति का असर है, ये हमारे आहार का प्रभाव है। आहार का मतलब ये नहीं कि आप अन्न ग्रहण करते हैं, आप फल ग्रहण करते हैं, आप मिठाई ग्रहण करते हैं, या आप दूध पीते हैं। एक सूक्ष्म आहार है जो हमारी आंखें भी ग्रहण करती हैं, हमारी नाक भी ग्रहण करती है, हमारे कान भी ग्रहण करते हैं। बस सूक्ष्म बातें हैं ध्यान रखने की, समझे नहीं? घर से भक्ति, बड़ों का सत्कार करें, छोटों से प्यार करें, सबका सम्मान करें, मीठा बोलें। मीठा बोलन निभ चरण, हथों भी कुछ दे, रब तिना दी बुकली, बार टूंडन क्या गे। भक्ति तो हमारा यहाँ हम बैठे हुए हैं वहीं से होनी चाहिए। भाई ये आश्रम है, ये मंदिर है, ये धार्मिक स्थान है, अगर यहाँ ही ज्यादा से ज्यादा संसार की बातें करें, गप्पे मारें, तो क्या ये यहाँ की सात्विकता रह जाएगी? यहाँ से जो अच्छी बातों का संदेश जाता है, क्या आप सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। हम लोग ही मंदिरों में जाते हैं, हमारा ही प्राय मंदिरों में, धार्मिक स्थानों में, आश्रम में जाने का अवसर मिलता है। हम कैसे विचार, कैसी धारणा लेकर जाते हैं, ये हमें सोचना है। उसी अच्छाई को हमने समाज में लेके जाना, घर में। मैं देखता हूँ आजकल जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, कहीं मंदिर में, गुरुद्वारा साहब में, धार्मिक स्थान में जाएंगे, बहुत हाथ पैर धोएंगे, सिर ढकेंगे, बड़ा ऐसे भक्त बन के जाएंगे, मैं ढक करके ऐसे जाएंगे जैसे बड़े भक्त हैं, बड़ा से ढका होगा, बड़ी सभ्यता से प्रणाम करते हैं, और गेट के बाहर निकले नहीं, सिर की चुन्नी कहीं, और देखना कहीं, बोलना कहीं, और सब कहीं, सब भूल जाते हैं। क्या भगवान इस आश्रम से बाहर नहीं है? धार्मिक स्थान से कहाँ भगवान नहीं है? हर जगह भगवान
ये ज्ञान की बात है तो बात बहुत दूर की बात है महाराज। जो ज्ञान है, ज्ञान जिसको कहते हैं कि महाराज जी हमें कुछ ज्ञान दो, हमें कुछ उपदेश दो, हमें दीक्षा दो, नाम दो, ये कोई छोटी बात नहीं है जो लेके बैठे आप लोग। ये तभी आपके भीतर टिकेगा जब आपका भांडा बर्तन साफ होगा। इसमें कचरा वगैरह जब निकालोगे ना, निकालोगे तब जाके ये उपदेश गुरु का है वो तब टिकेगा। समझे नहीं? इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। माता बहनों, भाई बंधुओं, ये संध्या का समय बहुत ही अच्छा समय है। इसका हमारे ग्रंथों में बड़ा महत्व है महाराज। और एक और बात आपको मैं कह दूं, नोट कर लीजिए। सायंकाल हमें ये सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्लीज सुबह भी थोड़ा उठ करके नहा धो करके साधना करने का थोड़ा समय निकालिए। सुबह में जरूर कोशिश करें सूर्य उदय से पहले उठे। मैं ये नहीं कहती आप 3 बजे 4 बजे जल्दी उठो, उठना चाहिए। जो साधक हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो गृहस्थी हैं वो कोशिश करें कि सूर्योदय तक उठ जाए। यानी ये ना सोते सोते सूर्य भगवान जी घर आ जाए, सुते फिर ऐसा नहीं हो। तो थोड़ा कोशिश करें। अगर बाद में आप रिलैक्स होना है, थोड़ा आराम करना है तो अलग चीज़ है। कोशिश करें सूर्योदय से पहले, सूर्योदय तक आप उठ जाएं। मतलब कहने के नहा धोकर के तैयार हो जाए। ज़्यादा मलना धोना बाद में करो, फटाफट बाथरूम में जाओ, नहाओ। जो भी आप नित्य क्रिया करते हो वो करके शुद्धि करके स्नान करो और भजन करना है। तो जहाँ हम सोते हैं उस बेड पे ना खाना चाहिए ना भोजन करना। जिस बेड पे हम, जिस स्थान पे हम सोते हैं ना, रात को विश्राम करते हैं, जूता के आजकल तो मैं देखा जूता पहन के उसमें लेट जाते हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी जो अपने आप कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी डिग्रियां भी हासिल की हैं, वो भी मैं प्राय देखता हूँ। कभी कभार भागे आते हैं, थके टूटे होते, थके मंदे होते हैं, और सने जूते आकर के अपने जो बेड होता है उस पर लेट जाते हैं। बच्चे आजकल तो धार्मिक स्थानों में भी बच्चों को जूता खोलने में माता बहनें थोड़ा संकोच करती हैं। ये हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं। तो इसलिए आप प्लीज ध्यान दीजिए। तो 2 लाइनें भजन की, उसके बाद फिर जय श्री राधे। ठीक है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। पाया मानुष का तन, आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन,
आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। जोनियों में भटकता तू आया। योनियों में भटकता तू आया। ना जाने कितने जन्म ले लिए महाराज। कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, सांप, धुआं, ना जाने क्या बने हम लोग। 84 लाख योनि है महाराज। लास्ट में जाके मनुष्य का जोड़ा मिलता है। इसको ऐसे मत समझना कि हाँ दुकान में गए उठा के ले, एक इसका कोई मोल नहीं है। घर मोल मिल जाएगा, जो आप पहनते हैं खाते हैं सब मोल मिल जाएगा महाराज। सब आप जानते हैं, सब मोल मिलता है। यही बेमोल है महाराज, इसका कोई मोल नहीं महाराज, कोई मोल नहीं इसका। तो चाहोगे इसका कोई मूल्य है? अनमोल वस्तु है मानव जन्म। योनियों में भटकता तो आया। आज अवसर तू नर तन है पाया। योनियों में भटकता तो आया। आज अवसर है तू नर तन पाया। भाग तेरे जगे दांव ऐसे लगे। भाग तेरे जगे दांव ऐसे लगे मुक्ति पाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ध्यान करना, प्लीज बैठिए। ये सत्संग से बहाना है।